लंबू, टिंगू और कुश्ती का मुकाबला। लंबू और टिंगू अपने दोस्त के यहाँ झेलमपुर आए थे। झेलमपुर वैसे बहुत खूबसूरत जगह थी। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है। और वो पानी तो देखो, कितना साफ है। हाँ, और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत इसकी सुंदरता और बढ़ा रहे हैं। चलो, क्यों ना नदी में जाकर मस्त डुबकी लगाएं। अरे नहीं नहीं, फिर कभी। अभी तो हमें बहुत जरूरी काम है। कौन सा काम? हमें तो बस अपने दोस्त मक्का राम के यहाँ जाना। उसमें थोड़ी देर में हो गई तो चल सकता है ना। भूल गए क्या? झेलमपुर में कुश्ती के मुकाबले बहुत फेमस है और मुझे वो देखने हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सही चीज है। तेरे जैसे पहलवानों के लिए तो ये एकदम बढ़िया मौका है। अरे नहीं भाई, मैं कहाँ कुश्ती लड़ने वाला हूँ। मैं तो बस देखकर मुकाबले का मजा लूंगा। चल जल्दी, अभी हमें लेट हो रहा है। झेलमपुर मशहूर था कुश्ती के मुकाबले के लिए और आज के दिन झेलमपुर में कुश्ती के मुकाबले शुरू थे, जहां किशन लाल ने अपने टैलेंट से सबको चकित किए जा रहा था। किशन लाल, किशन लाल, किशन लाल। और ये आए किशन लाल और इनके सामने खड़े हैं चंगत राम। ये देखिए, अभी चंगत राम ने पैर में पैर रखकर किशन लाल को गिरा रहे हैं। ये किशन लाल धड़ाम से गिरने वाले हैं, लेकिन ये क्या, किशन लाल ने मारी पलटी और मंगत राम को लिया अपने कंधों के ऊपर। किशन लाल, किशन लाल, किशन लाल। मुझे उतारो, कोई मुझे उतारो। किशन लाल, मुझे उतारो। और किसी को मेरे साथ लड़ना है? आओ मेरे साथ कुश्ती का मुकाबला करो। इस चंगत राम को तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। और ऐसा कहते ही किशन लाल ने चंगत राम को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। हाय हाय मेरी कमर, ये सारी दुनिया गोल गोल क्यों घूम रही है? और कोई मुझसे मुकाबला करना चाहता है? आओ, आगे आओ। ये सुनते ही सभी लोग डर गए, लेकिन चंगत राम के भाई मंगत राम ने अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए मुकाबले में एंट्री ले ली। मैं मेरे भाई का बदला लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। आओ आओ मंगत राम, आओ, देखते हैं किस तरह तुम मेरे साथ कुश्ती लड़ते हो। और ये मंगत राम अखाड़े में खड़े हो चुके हैं और ये मंगत राम दौड़ते दौड़ते गए किशन लाल को मारने के लिए, लेकिन अरे ये क्या, किशन लाल ने तो इनका निशाना ही चुका दिया। किशन लाल, किशन लाल, किशन लाल। तुम मेरे साथ कभी नहीं जीत सकते। तुम ही क्या, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और ऐसा कहते ही किशन लाल ने झटक से जाकर मंगत राम के ऊपर छलांग लगाई और उसे भी जोर से पटक दिया। अरे मेरी हड्डियां सारी टूट गई। मुझे बचाओ, कोई मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। देखा, मंगत राम और चंगत राम दोनों को मैंने कैसी धूल चटा दी। कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। जल्दी आओ, कोई है माइका लाल जो मेरे साथ पंगा लेना चाहता है? अरे ये देखो, ये क्या, सबसे शक्तिशाली पहलवान लंबू भी यहाँ पर आया है। किशन लाल को तो केवल लंबू ही हरा सकता है। किशन लाल का घमंड उतारना है तो लंबू ने किशन लाल के साथ कुश्ती करनी चाहिए। झेलमपुर में भी टिंकू की चतुराई और लंबू की ताकत का सिक्का चलता था और लोग उसे जानते थे, लेकिन किशन पहलवान को भी उन दोनों की ताकत का और दिमाग का इम्तिहान लेना चाहता था, इसलिए उसने लंबू पहलवान को कुश्ती का न्योता दिया। अरे वाह, लंबू तुम भी आओ। अगर हिम्मत हो तो मेरे साथ लड़ने आ जाओ। देखते हैं आज कौन सच्चा खिलाड़ी है। अरे नहीं भाई, मैं तो केवल मुकाबला देखने आया था। मुझे तुम्हारे साथ कुश्ती करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे देखो गांव वालों, ये लंबू मुझसे डर गया। देखो, ये लंबू पहलवान भी मेरे से डर गया। मेरे से ज्यादा शक्तिशाली अब इस दुनिया में कोई नहीं है। ओए किशन लाल, तेरा घमंड तो उतारना ही होगा। लंबू, तुम जाओ अखाड़े में। सभी लोगों की बहुत जबरदस्ती के बाद आखिरकार लंबू ने उसका न्योता स्वीकार किया और अखाड़े में छलांग लगाई। जैसे अखाड़े में लंबू किशन पहलवान के सामने आया, लंबू ने एकदम धोबी पछाड़ दाव खेला। उसने जाकर किशन लाल का पैर ही खींच लिया। इस वजह से किशन लाल एकदम से पीछे हट गया। क्यों किशन लाल,
डर गए। मैं डरा वरा नहीं, तुम रुको, अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते ही किशनलाल जोर से लंबू की तरफ दौड़ते हुए आया। लंबू ने उसे एक झटके में उठाकर पटक दिया। लंबू तुम जीत गए, हुर्रे! किशनलाल हार गया। किशनलाल के घमंड को तो एक न एक दिन टूटना ही था। किशनलाल पहलवान हार गया। सब लोग हंसने लगे। सभी को उस पे हंसता देखकर किशनलाल पहलवान को गुस्सा आया। टिंगू भी उसके ऊपर हंस रहा था। टिंगू के ऊपर तो किशनलाल को ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए टिंगू की ओर देखते हुए किशनलाल ने धाड़ लगाई। अगर हिम्मत है तो आओ अखाड़े में और मुझे हरा कर दिखाओ। किशनलाल पहलवान ने टिंगू को ललकारा। लंबू टेंशन में आ गया। टिंगू ठहरा पतला सा। आज तक उसने कभी भी कुश्ती के मुकाबले लड़े नहीं थे और वो इतना शक्तिशाली भी नहीं था। लेकिन ये बात किशन पहलवान को बताएगा कैसे? लेकिन हम सभी तो जानते ही हैं कि टिंगू ठहरा अक्लमंद। उसे किशन पहलवान की कमजोरी पता थी। किशन पहलवान की कमजोरी थी गुदगुदी। उसने तुरंत किशनलाल की धाड़ को स्वीकार किया। अरे हाँ हाँ, तुम्हें तो मैं भी हरा सकता हूँ। इतनी भी क्या बड़ी चीज है। अरे टिंगू नहीं, तुम्हें नहीं पता, ये बहुत बलशाली है। बहुत ताकत लगी मुझे इसे हराने में। लंबू मेरे भाई, अब इसके घमंड को तोड़ने का वक्त आ गया है। अरे टिंगू, लेकिन तुम तो बहुत दुबले पतले हो, तुम ये कैसे करोगे? वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ हाँ, आचट शक्ति के पोचट प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी को पता है, इस किशनलाल के आह्वान को तुम्हें स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। रुक जाओ सभी लोग, अभी मैं इस किशनलाल को मजा चखाता हूँ। ऐसा कहते हुए टिंगू ने अखाड़े में छलांग लगाई। जैसे ही किशनलाल उसकी तरफ दौड़ते हुए आया, उसने तुरंत उसे गुदगुदी करना शुरू कर दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? मुझे गुदगुदा क्यों रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे मत करो। क्यों, कैसा लग रहा है? गांव वाले भी किशन पहलवान के ऊपर हंसने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? टिंगू ने मारी पलटी। ये कुश्ती का मुकाबला हो रहा है या हंसी का मुकाबला? ये क्या, टिंगू तो रुक ही नहीं रहा। ये तो किशन पहलवान को गुदगुदाता ही जा रहा है। इसे शायद किशन पहलवान की कमजोरी का पता है। टिंगू सच में बहुत बुद्धिमान है। टिंगू के बुद्धि का जवाब नहीं। किशन पहलवान हंस हंस के लोटपोट हो गया और खुद ही हार गया। मुझे छोड़ दो, मैं हार गया। मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें विजेता घोषित करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। सभी लोगों ने टिंगू को अपने कंधे पर बिठा लिया और जोर जोर से नाचने लगे। इस तरह टिंगू की चतुराई की जीत हुई और किशन पहलवान ने भी लंबू की ताकत और टिंगू की चतुराई का लोहा मान लिया।